स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ रिसर्च मेथडोलॉजी एंड आवर टॉपिक विल बी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग ही मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग ऑफ सैम्पल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैम्पलिंग। आज मैं बात करूँगी सैम्पलिंग के बारे में कि सैम्पलिंग का प्रोसेस क्या होता है और क्या ज़रूरत है सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम सैम्पलिंग करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। डिफाइन सैम्पलिंग, डिफाइन सैम्पलिंग, व्हाई देयर इज नीड ऑफ, व्हाई देयर इज नीड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है और क्या ज़रूरत है सैम्पलिंग की। एक और क्वेश्चन बनता है इसी से रिलेटेड। डिफाइन सैम्पलिंग, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड importance of sampling। कि सैम्पलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, मैं ये कहूँ कि सैम्पलिंग करना क्यों ज़रूरी है, तो उसका ही आंसर ये भी होगा कि सैम्पलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ये इम्पोर्टेंस है, इसीलिए सैम्पलिंग करना ज़रूरी है। तो वो इस तरह से क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों है, या वो इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं कि इम्पोर्टेंस बताइए सैम्पलिंग की। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, MBA में आया है और BBA में भी आया है। फिर मैं इसका आंसर आपको लिखवाती हूँ एंड समझाती हूँ। सबसे पहले आपको सैम्पलिंग का बेसिक मीनिंग समझाती हूँ, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा आगे का प्रोसेस। स्टूडेंट, सैम्पलिंग का मतलब होता है कि इंटायर पॉपुलेशन में से आप कुछ डाटा सिलेक्ट कर रहे हो, उस पर आप टेस्टिंग करोगे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको कोई टेस्ट करना है तो आप इंटायर पॉपुलेशन पर वो टेस्ट कर पाओ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटायर पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन पर अपनी टेस्टिंग करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैंपल, कि सैंपल पर ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो सैम्पलिंग कहलाती है। नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग इन मार्केटिंग रिसर्च, in marketing research, the researcher has to investigate, researcher has to investigate the entire population, जब कोई भी रिसर्चर मार्केट की रिसर्च करता है, फॉर एग्जांपल उसको पता लगाना है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी है, तो वो उसको इंटायर पॉपुलेशन, मतलब जितनी भी मार्केट में लोग हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनको सब पर ये टेस्टिंग करनी होती है कि कितनी डिमांड है। तो उनको एक तरह से
सबका डाटा कलेक्ट करना होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। ना तो रिसर्चर के पास इतना टाइम होता है, ना इतना पैसा होता है कि वो जाकर सबसे पूछे कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद है, क्या ये आप लेना चाहते हो। एक एक कस्टमर से ये चीज़ पूछना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, कुछ नंबर ऑफ कस्टमर्स पर टेस्टिंग करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं सैम्पलिंग। It is very difficult. It is very difficult to make a research of the entire population of the entire population to draw some concrete conclusion. कॉन्क्रीट का मतलब होता है सॉलिड, कि कुछ हमें सॉलिड रिजल्ट्स मिले। कॉन्क्लूजन्स का मतलब रिजल्ट्स, सॉलिड कॉन्क्लूजन। आप देखिए, इन मार्केटिंग रिसर्च द रिसर्चर हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द इंटायर पॉपुलेशन। उसको तो पूरी पॉपुलेशन का, पूरी मार्केट का, सारे कस्टमर्स का टेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत टफ है टू मेक अ रिसर्च ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन टू ड्रॉ सम कॉन्क्रीट कंक्लूजन, एक सॉलिड रिजल्ट पर पहुंचना, इसके थ्रू कि हम सारे पॉपुलेशन का, हर एक इंसान का हम टेस्ट करें, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हम करते हैं सैम्पलिंग। So, a sample design is made for obtaining a sample from the entire population. Which is the representative of the entire population. तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल डिज़ाइन बना लेते हैं कि इतने लोग का सैंपल अगर हम ले लें और उन पर टेस्टिंग कर लें तो हमारे इंटायर पॉपुलेशन की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। तो हम एक सैंपल डिज़ाइन बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 100 पीपल का इन्वेस्टिगेशन कर लिया या फिर हमने 50 का कर लिया, दैट्स डिपेंड ऑन ईच बिजनेस। डिज़ाइन इज़ मेड फॉर ऑब्टेनिंग अ सैम्पल फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन। जो हमने सैम्पल सेलेक्ट किया है वो रिप्रेजेंट करेगा पूरी पॉपुलेशन को। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मीनिंग है। अभी इसमें हम और नोट करेंगे। Sampling is therefore defined as the selection of
the some representative part of the some representative part of an aggregate on the basis of which a inference is drawn. इन्फेरेंस का मतलब यहाँ पर है कंक्लूजन। अब आप लोग समझिए, सैम्पलिंग इज देयरफॉर डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर हम एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं जो इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ एन एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब टोटल, जो टोटल या इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ऑन द बेसिस ऑफ विच इन्फेरेंस इज ड्रॉन, जिसके बेस पर हम कंक्लूजन मतलब रिजल्ट्स ड्रॉ कर पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ। कंक्लूजन का मतलब रिजल्ट, ड्रॉन का मतलब फाइंड आउट। ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी बेस पर इंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट फाइंड आउट किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। अभी हम इसमें और नोट करेंगे थोड़ा सा एक पैराग्राफ, उसके बाद डेफिनेशंस पर आएंगे। In other words, sampling is a technique to know the population, by drawing a conclusion of the entire universe. इसको नोट कीजिए। इन अदर वर्ड, सैम्पलिंग इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि टू नो द पॉपुलेशन, जिससे आप पूरी पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। वाई ड्राइंग अ कंक्लूजन ऑफ इंटायर यूनिवर्स, पूरी इंटायर यूनिवर्स के बारे में आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा और नोट करेंगे आप लोग। अब इसके बारे में बताएंगे। When a research project is initiated, the researcher has to decide to collect data
to collect data from the entire population, from the entire population, or only from the representative unit. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ सैम्पलिंग का मीनिंग. अब हम सैम्पलिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन कर रहे हैं. ओनली फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन. The collection of data from the unit, from the representative of unit, is known as sampling method, while the data collected from the entire population, is called सेंसस मेथड. सेंसस को हिंदी में कहते हैं जनगणना. नोट कर लीजिए, फिर समझाऊंगी आपको. When a research project is initiated का मतलब जब स्टार्ट किया जाता है. स्टार्टेड, जैसे ही रिसर्च का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, रिसर्चर को डिसाइड करना पड़ता है कि वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करे. इंटायर पॉपुलेशन में से ही डाटा कलेक्ट कर ले या फिर सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव से. रिप्रेजेंटेटिव का मतलब सैंपल. तो अगर वो यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, तो अगर वो इंटायर पॉपुलेशन में से डाटा कलेक्ट करता है तो उसको कहते हैं सेंसस मेथड. मतलब रिकॉर्ड होता है पॉपुलेशन का, पूरी जनगणना का रिकॉर्ड होता है. अगर आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हो पूरा, तो उसको कहते हैं सेंसस मेथड. और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव या सैंपल पर टेस्टिंग करते हो तो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग. वही लिखा है. और ओनली फ्रॉम द सैंपल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव यूनिट इज नोन sampling method, while the data collected from the entire population is called census method. ये था हमारा सैम्पलिंग. अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे. एग्जाम में वो सिर्फ अगर सैम्पलिंग का मीनिंग पूछे, फिर भी आप 1 से 2 डेफिनेशंस तो लिखकर जरूर आए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. मीनिंग में डेफिनेशंस इंक्लूड होती ही हैं. वो अलग से नहीं पूछेंगे कि डिफाइन डेफिनेशंस, बट स्टिल आप अपने आप से ही मीनिंग के साथ साथ डेफिनेशंस भी लिख कर आए, तो आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अब हम आएंगे डेफिनेशंस पर. डेफिनेशंस ऑफ सैम्पलिंग. तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है, देयर आर मैनी डेफिनेशंस बट मैं इम्पॉर्टेंट करा रही हूँ. अकॉर्डिंग टू R.K. झा, सैम्पलिंग इज a fundamental process of data analysis. उन्होंने जो डेफिनेशन दी, अकॉर्डिंग टू हिम सैम्पलिंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है
डाटा को एनालाइज करने की। यहाँ पर हम डाटा को एनालाइज करते हैं कि टेस्टिंग हो पा रही है नहीं हो पा रही है, हमारे रिजल्ट्स आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। सेकंड डेफिनेशन, according to Kinley, sampling is a process of collecting data through representative from the entire population। उन्होंने डेफिनेशन दी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू और फ्रॉम द इंटायर पॉपुलेशन। ये जो रिप्रेजेंटेटिव लिया जाता है वो पूरी पॉपुलेशन में से लिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है सैम्पल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग का मीनिंग बताया, डेफिनेशंस बनाई, आपको लिखवाए। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई देयर इज नीड ऑफ सैम्पलिंग। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखवाया था, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया है एंड सेकेंड पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।